देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का टॉपिक है अध्याय 12 है ना। और ये चैप्टर 11 का है, चैप्टर 11 का चैप्टर है रेखिक असमीकाएं। आज चैप्टर कौन सा है? रेखिक असमीका। इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज। देखिए, रेखिक असमीका हम लोग इससे पहले जो है समीकरण के बारे में पढ़े थे। 10th तक किसके बारे में पढ़े थे? समीकरण के बारे में पढ़े थे, रेखिक असमीका के बारे में नहीं पढ़े थे। अब यहाँ से देखिए, लिखे हैं कि समीकरण क्या है। रेखिक असमीका को पढ़ने से पहले हम लोग को समीकरण पढ़ना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आखिर समीकरण है क्या। लिखे हैं समीकरण, इक्वेशन करा कि ऐसा कथन जिसमें चर राशि या राशियों वाले दो व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह लगा हो उसे समीकरण कहते हैं या समीकरण कहलाता है। जैसे 3x - 5 बराबर 2x + 10 है, मतलब ये समीकरण है। समीकरण है तो मतलब क्या है कि चर भी है और अचर भी है, और इसके बीच में बराबर का साइन ये दिखाता है कि x का वो मान लेना है जो कि लेफ्ट और राइट दोनों वाला पार्ट को क्या करे, बराबर करे, यानी कि उसका क्या हो, मान हो। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसमें पढ़ेंगे असमीका। असमीका मतलब अ मतलब होता असमान, और समीका समीकरण मतलब दोनों बगल का जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, वो क्या होगा, असमान होगा। यानी कि उसका कोई भी एग्जैक्ट मान होगा लेकिन उसके अंदर ही होगा। जैसे x का वैल्यू, जैसे यहाँ देखिए असमीका। असमीका ऐसा कथन है जिसमें चर राशि या राशियों तथा निम्नलिखित असमीका चिन्हों में से कोई एक हो। जैसे हम लिखें कि 3x + 4 <= है 5x - 7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 3x - 4 <= 5x - 7 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इधर जो चर वाला पार्ट है, जो वेरिएबल है, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। इसको हटाएंगे कैसे? यहाँ 5x है, इधर जो है 3x है, इधर 5x को जब हटाएंगे तो दोनों बगल हम 5x को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दोनों बगल 5x को माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ 3x में से 5x जाएगा तो -2x बचेगा, -4 <= ये -7 हुआ। अब इधर जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें से अचर राशि को हटाना है। अचर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ -4 है तो +4 इसमें जोड़ देंगे, दोनों बगल +4 जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा क्या, -2x <= ये -3 हो गया। अब यहाँ से देखिए, इधर जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इसके न कोफिशिएंट में कुछ को रखना है। x का न कोफिशिएंट रहना चाहिए, न x माइनस में होना चाहिए। तो x कोफिशिएंट में भी न रहे और माइनस में भी न रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी राशि से डिवाइड करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अब यहाँ से लिखेंगे -2x / -2, और जब हम लोग माइनस से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका जो साइन है, इनइक्वलिटी है, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा -3 / -2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन हो गया 3/2। x ग्रेटर देन क्या हो गया, 3/2। यानी कि x का जो मान है 3/2 को नहीं लेना है, 3/2 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि ये बराबर नहीं दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेखिक असमीका। फिर उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लिए, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो ये हम पढ़ा रहे थे कि रेखिक असमीका में रेखिक असमीका चैप्टर है, और उससे पहले हम लोग पढ़े समीकरण क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़े असमीका क्या होता है। फिर इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं, किसी को बोलते हैं ओपन इंटरवल। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले पढ़े कि असमीका क्या होता है, समीकरण क्या होता है। अब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं समुच्च R के कुछ मुख्य उपसमुच्च। लिखे हैं कि सम इंपोर्टेंट सबसेट्स ऑफ द सेट R। समुच्च R के कुछ मुख्य उपसमुच्च क्या है, विवर्त अंतराल। क्या है, विवर्त अंतराल। इस विवर्त अंतराल को बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल का साइन आप चाहे तो इस दोनों के मुंह को खुला रखिए, ये भी है ओपन इंटरवल का साइन, या इस रूप में लिखिए, तो दोनों क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये कर रहा है कि ये जो a और b है, a और b के बीच में जो रियल नंबर होगा, जो वास्तविक संख्या होगी, वो x बिलोंग्स रियल में तो होगा, x में बिलोंग्स करेगा रियल नंबर। और ये इसी को लिखने का तरीका है, a और b के बीच में x को एलिमेंट है वो लिखा जाएगा, और जो x होगा वो a पर भी नहीं होगा, a को छोड़कर, a और b को दोनों को छोड़कर उसके सारे बीच में जितना भी एलिमेंट होगा वो x का होगा। उसके बाद लिखे हैं समवृत्त अंतराल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या है कि
ए पर भी होगा, ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, और ए और बी के जितना भी सारा एलिमेंट है उसको लेना है। उसको बोलते हैं हम लोग समृद्ध अंतराल। यानी कि एक्स बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में, एक्स जो होगा वो रियल नंबर तो होगा, लेकिन ये ए पर भी होगा और बी पर भी होगा। हम लोग जब इसमें ग्राफ बनाएंगे तब इसमें समझ में अच्छा से आएगा। फिर है विवर्त समवर्त अंतराल, इसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। पहले है ओपन, फिर बाद में है क्लोज। यानी कि पहले तो है ओपन, ओपन का साइन है, ये क्लोज का साइन है, ये है ओपन का साइन, ये है क्लोज का साइन। एक्स बिलोंग्स करेगा रियल नंबर, एक्स में बिलोंग्स करेगा रियल नंबर, और ए को नहीं लेना है, एक्स का मान ए के अंदर रहेगा, ए से बड़ा रहेगा, और बी या बी के बराबर रहेगा, है ना। तो ये था यहाँ तक का आज का क्लास। फिर आगे हम लोग इसमें अभी थ्योरी करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे।